नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए इंडिया हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और सारे क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करें। चलिए, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटदा में। और ये सुरकोटदा है कहाँ पर, तो गुजरात के कच्छ जिले में। इसके अलावा भी और काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हल से जुते हुए खेतों का प्रमाण पहली बार कहाँ पर मिला था, कालीबंगा में। अब बात करेंगे लोथल क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था, लोथल, जहाँ पर क्या मिला, जहाज़ों की गोदी, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डॉकयार्ड। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है वो किस प्रदेश में स्थित है, यानी जो कालीबंगा सभ्यता है वो किस प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। और राजस्थान में भी कहाँ पर, हनुमानगढ़ जिले में। अब बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता की खोज कब होती है, तो 1952 में। किसने की थी फ्रेंड्स, अमलानंद घोष ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु सभ्यता का पतन नगर या फिर बंदरगाह कौन सा था। मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था, लोथल बंदरगाह, जो कि कौन सी नदी पर है। ये भी पूछा जाता है कि लोथल बंदरगाह है वो कौन सी नदी पर है, तो भोगवा नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ पर किसके प्रमाण मिले, जहाज़ों की गोदी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार है, यानी हड़प्पा सभ्यता बोलो चाहे सिंधु सभ्यता बोलो, उसके संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार, यानी ये सभ्यता किस आकृति की थी, त्रिभुजाकार आकृति की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, मोहनजोदारो कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले तो ये देखो, मोहनजोदारो जिसकी खोज किसने की थी, 1922 में राखाल दास बनर्जी ने। आपको याद रखना है, कालीबंगा सभ्यता की खोज 1852 अमलानंद घोष ने, और मोहनजोदारो की खोज 1922 राखाल दास बनर्जी ने। अब बात करेंगे मोहनजोदारो है कहाँ पर, तो सिंध में, और वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, मोहनजोदारो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, यानी जैसे कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, उस प्रकार जो मोहनजोदारो है उसे किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला, यानी माउंड ऑफ डेड। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है फ्रेंड्स, वैदिक काल से तो पूर्व वैदिक या फिर ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन में पूछा है कि पूर्व वैदिक या फिर ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो देखो फ्रेंड्स, 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक पूरा वैदिक काल होता है, जिसे दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है पूर्व वैदिक, और आगे हम देखेंगे कौन सा, उत्तर वैदिक। अगर बात करें पूर्व वैदिक की, तो वो क्या होता है, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व का जो काल होता है वो होता है पूर्व वैदिक। अब बात करेंगे आगे उत्तर वैदिक की, तो 1000 से लेकर 600 तक जो काल होता है वो कौन सा होगा, उत्तर वैदिक। समझ आया आपको, मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरा वैदिक काल होता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अब बात करेंगे, दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। तो पूर्व वैदिक कौन सा हो गया, 1500 से 1000, और उत्तर वाला कौन सा हो गया, 1000 से 600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो मैंने अभी बताया कौन सा, 1000 से 600, और टोटल की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। वेरी इजी क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से वेद संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। आप ये तो जानते हैं टोटल कितने वेद हैं, 4। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों में से फ्रेंड्स 3 ऐसे वेद हैं जिन्हें वेद त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। तो वो कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है फ्रेंड्स, अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अब बात करेंगे सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ऐसा वेद जो कि गद्य और पद्य दोनों में मिलता है, तो वो कौन सा है, यजुर्वेद। और संगीत का ज्ञान किससे होता है, सामवेद से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
अगला है भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। काफ़ी बारी पूछा गया प्रश्न है कि भारत के जो राज्य चिन्ह में जो शब्द प्रयुक्त होता है सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है, वो कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए मुंडक उपनिषद से। आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है पुराणों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टोटल कितने 18 पुराण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है जैन परंपरा। अब हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने, तो आपको याद रखना है कुल कितने 24 तीर्थंकर हुए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा तो पूछे जाते हैं प्रथम तीर्थंकर के बारे में। तो पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव या फिर आदिनाथ, यानी दो नाम है इनके, एक तो है ऋषभदेव और दूसरा नाम क्या है आदिनाथ। अब वही बात करेंगे 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है फ्रेंड्स के त्रिपिटक धर्म जो ग्रंथ है उसका संबंध किस धर्म से है, यानी त्रिपिटक है जिसका संबंध किस धर्म से है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करेंगे कौन कौन से पिटक है, तो एक होता है विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक और तीसरे का नाम क्या है अधिगम पिटक। यानी प्रश्न में पूछा जाएगा त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है, तो हमें याद रखना है बौद्ध से। और कौन कौन से है, तो विनय पिटक, सूत पिटक और अधिगम पिटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है फ्रेंड्स महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो पहली बात तो महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक, जिनकी मृत्यु कहाँ पर होती है पावापुरी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान, और ये कौन से 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। क्लियर फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश। अब बात करेंगे गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, इनका जन्म कहाँ पर होता है फ्रेंड्स, लुम्बिनी गांव में। अब बात करेंगे पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। यानी जन्म तो कहाँ पर होता है, इनका जन्म होता है लुम्बिनी ग्राम में, और इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था सारनाथ में। अब बात करेंगे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, तो उनके बचपन का नाम क्या था सिद्धार्थ। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है फ्रेंड्स मौर्य काल से चाणक्य के अन्य नाम। आप सभी जानते थे चाणक्य किनके दरबार में थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। इनके अन्य नामों की बात करें तो इनका अन्य नाम क्या है विष्णुगुप्त। इसके अलावा एक और नाम है, वो कौन सा है कौटिल्य। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है फ्रेंड्स के कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को स्वीकार कर लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप ये देखो कलिंग का युद्ध कब होता है 261 ईसा पूर्व कलिंग के राजा और सम्राट अशोक के मध्य। इस युद्ध के बाद में जो अशोक होते हैं वो किस धर्म को अपना लेते हैं, बौद्ध धर्म को। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। वेरी इजी क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। यानी चंद्रगुप्त मौर्य भारत के प्रथम राष्ट्रीय सम्राट थे, जिन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घननंद को पराजित किया और अपना साम्राज्य स्थापित किया। चलिए अगला प्रश्न अगला है कि गुप्त वंश के संस्थापक। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर सी श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त। चलिए अगला प्रश्न अजंता की कलाकृतियाँ किससे संबंधित है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अजंता की जो कलाकृतियाँ हैं वो किससे संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गुप्त काल से। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करेंगे अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित है, तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है फ्रेंड्स एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एरन अभिलेख का संबंध किससे है, तो भानुगुप्त से। और ये फ्रेंड्स सती प्रथा पर मिलने वाला भारत का पहला अभिलेख था। यानी क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सती प्रथा पर मिलने वाला भारत का पहला अभिलेख कौन सा था, एरन अभिलेख, जो कि संबंधित है भानुगुप्त से। इसमें क्या होता है कि सेनापति गोपराज की पत्नी सती होती है। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको अभिलेख और शिलालेख से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर ज़रूर देखना। चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट है फहान किसके शासनकाल में भारत आई थी।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फहान जो है चीनी यात्री वो किन के काल में साथ आए थे भारत? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय के। और फहान थे कौन फ्रेंड्स? तो एक चीनी यात्री थे। चलिए अगला प्रश्न, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? यानी गुप्त वंश के या फिर गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ऑप्शन नंबर बी विष्णु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन से विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैगस्थनीज। और इनकी पुस्तक फ्रेंड्स बहुत ही फेमस है, नाम तो आपने सुना होगा। मैगस्थनीज की कौन सी पुस्तक है? इंडिका। चलिए फिर अगला क्वेश्चन, अगला है फ्रेंड्स, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? यानी न्यूमिस्मेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सिक्कों और धातुओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, हितोपदेश के लेखक कौन थे? यानी हितोपदेश जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारायण पंडित। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करेंगे ये विष्णु शर्मा की कौन सी पुस्तक है फ्रेंड्स? तो पंचतंत्र। फिर अगला क्वेश्चन, अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया में। आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? यानी पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव थे उनके मनोरंजन का साधन क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए, शिकार। फिर आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? यानी आप ये तो जानते हैं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था, किसके लिए? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ये पूरे फ्रेंड्स हमने 30 क्वेश्चन देखे, सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।